एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्विज। सबको पता है कि संडे को 7 से 8 के बीच क्विज किया जाता है करंट अफेयर्स पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमने अब तक के क्विज़ का डिस्क्रिप्शन में आंसर भी दे दिया है, आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। और ये हर एक एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो करते हैं क्विज़। पहला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर तय की है। ए 8.5%, बी 8.15%, सी 9.15%, डी 7.5%। उत्तर आप करें और आपको आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकनोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स के निष्कर्षों से पता चलता है कि कौन सबसे पसंदीदा बैंक नोट था। 100 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया या 200 रुपया। सोच समझ के आप उत्तर करें। और तीसरा प्रश्न, किस बीमा कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रेली गियर बीमा कंपनी, भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस। चौथा प्रश्न, किस बैंक द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पांचवा प्रश्न, रुचि सोया द्वारा पतंजलि आयुर्वेद फूड बिजनेस में अधिग्रहण किया गया। 230 करोड़ रुपए में, 590 करोड़ रुपए में, 450 करोड़ रुपए में और 690 करोड़ रुपए में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। 1%, 3%, 4%, 2%। सातवां प्रश्न, आईसीआरए की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। 7.9%, 8.1%, 8.5%, 7.2%। आठवां प्रश्न, मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है। बार्कलेज, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, यूआरएस। किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक का विस्तार करने के लिए माइग्रेशन सर्वेक्षण आयोजित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, गुजरात। 10 जून 2021 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया। इस संदर्भ में इस संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। इस विधेयक का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अधिनियम है। इस विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के अधिकार का प्रावधान है। 15 सदस्यीय स्थायी समिति के अनुमोदन के बाद ये विधेयक नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से समूचे पाकिस्तान पर लागू होगा। 11वां प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। 9 जून 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1000 और अधिकतम 12000 प्रति वर्ष अनुदान किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 1450 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। इस योजना का लाभ जून 2021 से प्राप्त होगा। 12वां प्रश्न,
हरियाणा में शुरू की गई प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत सरकार 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर प्रति वर्ष कितनी राशि की पेंशन राशि प्रदान करेगी? 25,000, 35,000, 5,000, 7,000। 13वां प्रश्न, किस राज्य में प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। 14वां प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? पूर्वी तिमोर, मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। 15वां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से अपतटीय पवन उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? डेनमार्क, फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। 16वां प्रश्न, अजीज अखनौज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तुर्की, अल्जीरिया, मोरक्को, इजराइल। फूमियो किशीदा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। उन्हें चीन के 100वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पार्टी के निवर्तमान नेता प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को रखा गया। 1 और 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है। 18वां प्रश्न, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में किया गया। एक्सपो का विषय क्या है? संस्कृति और शिक्षा, कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर, लिव ग्रीन लिव बेटर, बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑफ टुमारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 6ठे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट को वर्चुअली संबोधित किया था। EEF समिट 2021 का मेजबान देश कौन था? फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की शीर्ष 400 सूची में भारत के 3 संस्थान शामिल हैं। इस सूची में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 21वां प्रश्न, अगस्त 2021 में यूनिसेफ द्वारा चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पेश किया गया। तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बच्चों के जलवायु और पर्यावरणीय झटकों के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। दूसरा, जलवायु संकट ने भारतीय बच्चों को बेहद उच्च जोखिम में डाल दिया है। तीसरा बिंदु, अत्यंत उच्च जोखिम वाले 33 देश वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का केवल 9.38% उत्सर्जित करते हैं। सही उत्तर है केवल 1, केवल 3, केवल 1 या ऑल। 22वां प्रश्न, कैटलिन नोवाक को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? कैटलिन नोवाक। रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी। 23वां प्रश्न, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश। 24वां प्रश्न, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। 25वां प्रश्न,
किस देश ने टेक्सास स्कूल की शूटिंग के बाद हैंडगन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको, ईरान। और चलिए हम क्विज़ प्रारंभ करते हैं। अगर आपने पहली दूसरी चूँकि ये कंप्लीट करेंट अफेयर्स पे क्विज़ है, तो अगर आपने नहीं पार्टिसिपेट किया है तो पार्ट 1 पार्ट 2 को भी आप कर लेंगे, सारे पार्ट को आप कर लेंगे, ताकि ये करेंट से काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई? सूरत, गुरुग्राम, हैदराबाद, जमशेदपुर। दूसरा प्रश्न, मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के कार्यान्वयन के लिए विस्तारित वैधता क्या है? मार्च 2022, सितंबर 2022, अगस्त 2022, दिसंबर 2022। तीसरा प्रश्न, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक डॉलर करोड़पति परिवार है? बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। चौथा प्रश्न, CBI ने हाल ही में किस कंपनी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी मामला दर्ज किया है? ABG शिपयार्ड, शालीमार वर्क्स, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा। पांचवा प्रश्न, PSLV CSS मिशन में इसरो में किस देश के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। छठा प्रश्न, किस देश द्वारा जुलानाह नामक एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया? इजराइल, ईरान, रूस, उत्तर कोरिया। सातवां प्रश्न, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक इंडोर सौर खाना पकाने का स्टोव लॉन्च किया जिसका नाम है सूर्य नूतन, अग्नि नूतन, ताप नूतन, प्रकाश नूतन। आठवां प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस वर्ष तक शुक्र ग्रह के लिए डैविन सी मिशन नामक एक मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? 2025, 2029, 2030, 2035। नवा प्रश्न, INS गोमती, जिसे हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की 34 वर्षों की सेवा के बाद हरा दिया गया, को किस रूप में शामिल किया गया था? हल्के विमान कैरियर, मिसाइल फ्रिगेट, फास्ट युद्धपोत, हमलावर नवी। 10वां प्रश्न, परम अनंत सुपर कंप्यूटर ने किस IIT में कमीशन किया? रुड़की, मद्रास, हैदराबाद, गांधीनगर। 11वां प्रश्न, किस देश के साथ भारत ने नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोगोसागर का 3रा संस्करण आयोजित किया? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। 12वां प्रश्न, प्रोजेक्ट 158 कार्यक्रम के तहत स्टेल्थ विध्वंसक में से चौथे और अंतिम का नाम बताइए जिसे मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में शामिल किया गया? INS विक्रमादित्य, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल, INS सूरत। 13वां प्रश्न, वैज्ञानिकों ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एक मैट्सोइडी सांप के जीवाश्म की खोज की? केरल, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप। 14वां प्रश्न, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल।
15वां प्रश्न, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया? इजराइल, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। 16वां प्रश्न, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का नाम जो मार्च 2022 में यांगी गारिक में शुरू हुआ था, क्या नाम है उसका? पूर्व डस्टलिक, पूर्व सागर हवा, पूर्व साझा भाग, पूर्व खंजर। 17वां प्रश्न, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतःविषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। 18वां प्रश्न, किस नौसेना जहाज को हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया गया था? INS गोमती, INS बेतवा, INS बलगुरा, INS ब्रह्मपुत्र। 19वां प्रश्न, भारत की पहली जैन सुरक्षा स्तर 3 रोकथाम मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? जयपुर राजस्थान में, नासिक महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, गुरुग्राम हरियाणा। 20वां प्रश्न, कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है? भारत, ब्रिटेन, इजराइल, तुर्की। 21वां प्रश्न, किस देश ने सी डोम नामक अपनी नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत, ब्रिटेन, इजराइल, तुर्की। 22वां प्रश्न, इसरो ने 14 वर्ष की सेवा के बाद पुनः परिक्रमा युद्ध अभ्यास के माध्यम से किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इनसेट 2E, GSAT 29, कल्पना 1, इनसेट 4B। 23वां प्रश्न, इसरो ने वर्ष 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? EOS 2, EOS 3, EOS 5, EOS 4। 24वां प्रश्न, यूनेस्को द्वारा नवंबर 2021 में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क UCCN के हिस्से के रूप में नामित किया गया? शिमला, कारगिल, श्रीनगर, प्रयागराज। 25वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने इनमें से किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य को प्रतिमा का उद्घाटन किया? केदारनाथ, लद्दाख, देहरादून, श्रीनगर। तो ये रहा 25 प्रश्न और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और हम आपको ये बता दें कि पीछे के प्रैक्टिस सेट को कर लेंगे और करेंट का और भी टेस्ट सीरीज़ है जो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उन सब को आप प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी प्रश्न आते हैं, उससे काफ़ी प्रश्न आए थे पीछे एग्ज़ाम में। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब की टेस्ट सीरीज़ है, सबके क्विज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, संभावित प्रश्न हैं, टेस्ट सीरीज़ है, उसको आप सुनते रहिए। टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट, क्विज़ ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको बताता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इस तरह से एक दिन आप निकालिए, संडे के दिन आप प्रैक्टिस सेट आम तौर पे सिर्फ टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट करते रहिए। वैसे जब भी आपको टाइम मिलता है टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट पे आप फोकस कीजिए और सारे प्रैक्टिस सेट स्पेशलाइज्ड आप सुनते रहिए। और एक भी अगर प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो उसका उत्तर आप ज़रूर कीजिए। इसका उत्तर, इसका आंसर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ऑल द बेस्ट। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, आंसर कीजिए, आंसर डिस्क्रिप्शन में है।
और सीरीज़ भी है करंट की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर पूछा जाता है और पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में टॉप किया? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। दूसरा प्रश्न, किस संगठन ने डीजी पुस्तक इनोवेशन फॉर यू लॉन्च की है? इन्वेस्ट इंडिया, एनपीसीआई, अटल इनोवेशन मिशन, इसरो। तीसरा प्रश्न, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश। चौथा प्रश्न, किस संस्थान ने युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की घोषणा की? सीबीएसई, इसरो, यूजीसी, नीति आयोग। पांचवा प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को किस राज्य में हरित सोहरावनीकरण अभियान का शुभारंभ किया? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। छठा प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। इस प्रणाली को क्या नाम दिया गया? रोशनी, प्रयास, मित्र, स्पर्श। सातवां प्रश्न, कैबिनेट फेरबदल में डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने वाले नए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताइए। महेंद्र नाथ पांडे, मनसुख मंडाविया, जी किशन रेड्डी, नारायण तातू राणे। आठवां प्रश्न, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को किस संस्थान के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया? ILO, यूनिसेफ, हू, विश्व बैंक। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का स्थान कौन सा है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, दावोस, पेरिस। 10वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग का गठन किया? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 11वां प्रश्न, देश में पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया है? जबलपुर, ओरछा, ग्वालियर, भोपाल। 12वां प्रश्न, किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? नागालैंड, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल। 13वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-29 शुरू की है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, असम। 14वां प्रश्न, भारत के किस राज्य ने पहले साइबर तहसीलों को लॉन्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 15वां प्रश्न, किस राज्य द्वारा राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। 16वां प्रश्न, किस राज्य को भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है? बिहार, गुजरात, मणिपुर, पंजाब। 17वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु, हैदराबाद,
मुंबई, नई दिल्ली। 18वां प्रश्न, किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? असम, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश। 19वां प्रश्न, किस राज्य द्वारा चारा की खेती करने वाले किसानों के लिए चारा बिजाई योजना शुरू की गई? गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। 20वां प्रश्न, 20 जुलाई 2022 में कौन सा राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। 21वां प्रश्न, राज्यों के नवनियुक्त राज्यपाल के संबंध में गलत मिलान का चयन करें। हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल, मिजोरम हरिबाबू कंबपाती था और महाराष्ट्र थावरचंद गहलोत। तो ये है, इसको मिला लीजिए। 22वां प्रश्न, 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कार्बिस बे, कॉर्नवाल, बियारित्ज, ताओरमीना, क्यूबेक सिटी। 23वां प्रश्न, हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई है? कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट। स्वीडन, यूके, जर्मनी, इजराइल। 24वां प्रश्न, आरबीआई ने लेन देन के लिए ई जनादेश को अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण सीमा को 5,000 रुपये में बढ़ाकर कर दिया। 10,000, 20,000, 15,000, 25,000। 25वां प्रश्न, किस बैंक द्वारा 13 जून 2022 को किसान क्रेडिट डिजिटलीकरण योजना शुरू की गई? इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक। तो ये रहा। चाहते हैं कि करंट अफेयर्स से जुड़े रहें, कोई दिक्कत ना हो, तो ये सीरीज़ चल रही है पूरे करंट अफेयर्स की। क्विज़ हो रहा है हर संडे को 7 बजे शाम में। इस करंट अफेयर को आप लिखें और याद करें, जो आगे के 1 साल और 2 साल के आगे 2 साल तक 2023 तक ये सारे प्रश्न आपको काम आएंगे। इसको आप उतारें और भी प्रैक्टिस सेट करें। सीरीज़ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर भी आप फोकस करें। एक करंट की आप कॉपी बना लें, इसको बार बार सुने। इसको याद करने का तरीका ये है कि बार बार आप सुने करंट को और मंथन करें। कॉपी बना लें, कॉपी में भी लिखें सारे सवाल को। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी सीरीज़ है करंट की, और इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस की टेस्ट सीरीज़ है, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जीके बेसिक कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रहा, और आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस क्विज़ में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आप लिखें और अगले दिन आपको आंसर आ जाएगा। उस आंसर से आप मिलान करें, आंसर को लिखें और याद करें। पिछली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उन सब के आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, उसको भी आप देखिए, बार बार सुनिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सबको पता है संडे को 7 बजे शाम में कोई इस प्रोग्राम जो करंट अफेयर्स पे आधारित है शुरू हुआ है, तो उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम लोग के सारे करंट अफेयर्स को, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए 2022 और 23 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, FSSAI द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य
बड़े राज्यों में सबसे ऊपर है? तमिलनाडु, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर करेंगे। अगले दिन हम इसका उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दूसरा प्रश्न, किस राज्य द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राज तितली घोषित किया गया? ए मिजोरम, बी उड़ीसा, सी सिक्किम, डी मणिपुर। तीसरा प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अधिकार और जोखिम विश्लेषण समूह प्राग द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर। चौथा प्रश्न, किस राज्य ने भारत एटलस तैयार किया है? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पांचवा प्रश्न, काजू वैली वेटलैंड को निम्नलिखित राज्य में से किसका 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। छठा प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुग्ध मूल्य में प्रोत्साहन योजना शुरू की है? नागालैंड, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल। सातवां प्रश्न, जून 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में बिहार की लड़कियों के लिए कितना आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? 33%, 33%, 25%, 15%, 10%। आठवां प्रश्न, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल। नवां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम पर 5 लाख सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई है? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब। 10वां प्रश्न, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 9 जुलाई 2022 को किन देशों में यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त करने की घोषणा की है? जर्मनी और भारत, चेक रिपब्लिक और नॉर्वे, हंगरी, ये सभी। 11वां प्रश्न, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जून 2022 में द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 इंडेक्स जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? लंदन, कोपेनहेगन, वियना, जिनेवा। किस संस्था ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 जारी की? UNEP, WEF, UNHCR, IMF। 13वां प्रश्न, किस देश ने उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? इराक, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, ईरान। और 13वां प्रश्न, हमजा अब्दी बड़े को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? केन्या, सोमालिया, सूडान, जिम्बाब्वे। 14वां प्रश्न, पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया परामर्श? ब्रुसेल्स, ज्यूरिख, एथेंस, कुआला लंपुर। 15वां प्रश्न,
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। 16वां प्रश्न, किस देश ने टेक्सास स्कूल की शूटिंग के बाद हैंडगन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको, ईरान। हैंडगन की बिक्री पर। 17वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बानीज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? नेशनल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी, ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी, ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन्स। 18वां प्रश्न, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को किस संस्थान के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ILO, यूनिसेफ, WHO, विश्व बैंक। 19वां प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2022 का स्थान कौन सा है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, दावोस, पेरिस। 20वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग बनाया? सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 21वां प्रश्न, आप अपने अंदाज से इसका उत्तर कीजिए और आप देखिए कितना उत्तर आप कर पाते हैं। देश में पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? जबलपुर, ओरछा, ग्वालियर, भोपाल। 22वां प्रश्न, किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? नागालैंड, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल। 23वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-29 शुरू की है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, असम। 24वां प्रश्न, भारत के किस राज्य ने पहले साइबर तहसीलों को लॉन्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 25वां प्रश्न, किस राज्य द्वारा राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो ये रहा प्रश्न और आप इसका उत्तर कीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन में हम उत्तर डाल देंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी हो सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए करेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में करेंट की बहुत सारी प्रैक्टिस सेट है और टेस्ट सीरीज़ है, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, टेस्ट सीरीज़ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आपको करते रहना चाहिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले संडे को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ये करेंट अफेयर्स की सीरीज़ एक संडे को 7 से 8 के बीच जो 2022-23 के करेंट अफेयर्स होंगे जो आगे आपको काम आएंगे, 22 में भी, 23 में भी और आगे भी काम आएंगे। तो चलिए हम समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? ए राजेंद्र सक्सेना, हम 1, 2, 3 को ABCD मान लेते हैं। ए राजेंद्र सक्सेना, नंदन निलेकनी, AJ फिन,
सागरी का घोष, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर करना है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कल मिलेगा। आज इस पे आप गौर व फिक्र करें, विचार करें। दूसरा प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क्स इन रूरल कंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक से संबंधित है। प्रश्न, चेतन भगत, अमिताभ घोष, उमा दास गुप्ता, अरविंद अडिगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, फरवरी 2022 में जारी भारत की जनजातीय और स्वदेशीय भाषाओं पर एक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रमेश सी गौर, रामचंद्र गुहा, सतीश कौशिक, आरिफ मोहम्मद खान, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन बर्नार्ड शुगर उपन्यास के लेखक हैं? श्री अय्यर, अवनी दोषी, तेंजिन प्रियदर्शी, ज़ारा हाउसमैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में, और एक भी आता है तो आप उसका उत्तर करें। पांचवा प्रश्न, गौतम अडानी द मैन ही चेंज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम अडानी। आर.एन. भास्कर, डॉक्टर श्रीराम चलैया, रीचा मिश्रा, रत्नाकर शेट्टी। इसका इंग्लिश रूपांतरण अगली बार से मिल जाएगा, इस बार इंग्लिश रूपांतरण नहीं है, मैं डाल दूंगा फिर। टॉम ऑफ सैन को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है। पुस्तक के लेखक कौन है? टॉम ऑफ सैन, अनीता नायर, मेघना पंत, अरुंधति राय, गीतांजलि श्री, कोई नहीं। 7वां प्रश्न, जून 2022 में किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया? खेल व्यवसाय के वैश्विक संस्थान, खेल विज्ञान के सिम्बायोसिस स्कूल, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर, खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। 8वां प्रश्न, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इको बॉग नामक एक नई कहानी की घोषणा किसने की? जे.के. रॉलिंग, स्टीफन किंग, सलमान रुश्दी, एडम डेल, अरुंधति राय। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किसने 8 साल के प्रशासनिक और पेंशन सुधार 2014-22 पर एक पुस्तक और उसका ई-संस्करण जारी किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमन, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू। 10वां प्रश्न, रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? कपिल देव, मदन लालू, यशपाल शर्मा, गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथन, केरन बेदिक। 11वां प्रश्न, अटल इनोवेशन मिशन AIM और नीति आयोग ने मई 2022 में विज्ञान आधारित उद्यमियों के लिए प्लेबुक लॉन्च की है, उसका नाम नीति सहयोग, M मुद्रा, नीति साइंस, M प्राइम, M किसान। 12वां प्रश्न, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीपक चटर्जी, रीचा मिश्रा, राजेश तलवार, नवदीप सिंह गिल, किरण बेदिक। 13वां प्रश्न, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, कपिल देव, इनमें से कोई नहीं। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मई 2022 में मोदी एट द रेट ऑफ 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक लॉन्च की है? उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, PM नरेंद्र मोदी, CM योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान। 15वां प्रश्न, श्री धर्म जीवन गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी श्री माधुप्रिय दास जी, स्वामी श्री मुकुंद मुनि दास जी, स्वामी श्री आनंद प्रिया दास जी, स्वामी श्री भक्तन दास जी, शास्त्री जी महाराज।
16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मई 2022 में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक लॉन्च की? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 17वां प्रश्न, 1 मई 2022 में जारी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? राकेश अस्थाना, किंजल सिंह, सत्यनारायण प्रधान, प्रकाश सिंह। 18वां प्रश्न, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अभिज्ञान प्रकाश, अजय पांडे, अमरकांत, नीना गुप्ता। 19वां प्रश्न, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किस प्रसिद्ध भारतीय महिला गायिका की जीवनी है जो मार्च 2022 में जारी की गई थी? आशा भोसले, उषा उत्थुप, केएस चित्रा, महालक्ष्मी अय्यर, अलका याग्निकी। 20वां प्रश्न, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मई 2022 में विज्ञान आधारित उद्यमियों के लिए प्ले बुक लॉन्च की। नीति सहयोग, एम मुद्रा, नीति साइंस, एम प्राइम। 21वां प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, अमिताभ घोष, उमादास गुप्ता, अरविंद अडिगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 महामारी पुस्तक का सह लेखक नहीं है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। 23वां प्रश्न, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई? संजय मांजरेकर, सुनीता नारायण, राजीव महर्षि, राजल गुप्ता। 24वां प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? राजन सक्सेना, नंदन नीलेकनी, एजे फिन, सागरिका घोष। 25वां प्रश्न, इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक किसने लिखी? रेखा चौधरी, रीना भारती, सुलेखा मिश्रा, नीतू अग्रवाल, बाबा रामदेव। 26वां और आखिरी प्रश्न, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्री राम चौलिया, तरुण दासो, कौशिक बसु, VR पंचमुखी, रत्नाकर शेट्टी। और इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपके को करंट अफेयर्स के सीरीज़ आपको डाल देंगे। उस सीरीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आने वाले 2023 तक उसमें से पूछे जाएंगे। संडे को 7 से 8 के बीच में आपका क्विज़ होगा और इसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। आप हमें सूचित करेंगे। आप एक ही क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं जानते हो, ज़रूर हिस्सा लेंगे। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।